अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फेज़ 6 एग्जामिनेशन 2020 के आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप ए का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल एंड वाटर में हैव वेपर प्रेशर तो सी ऑप्शन मोर देन वाटर, क्योंकि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और वाटर का जो है वो 100 है। सो जो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का रिलेशन इन्वर्स है कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। तो उस लिहाज से फिर क्या होगा कि जब एथेनॉल को वाटर में मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर मोर देन वाटर हो। द solution of glucose is 10% and the volume is which is 1 gram per mole. So then it is dissolved will be 1.8 decimeter cube. Molarity of pure water, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि प्योर वाटर की मोलारिटी अगर 1 डेसीमीटर क्यूब है और उसका मोलर मास जो है वो 18 ग्राम है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 55.5 होगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4 है द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज़ द रेशो ऑफ एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मोलर बॉइलिंग पॉइंट के कांस्टेंट मोलैलिटी जो है वो डिवाइड होगी फार्मूले के मुताबिक। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज ड्रॉन 90 ग्राम ऑफ, तो ये मैंने आपको क्लासरूम में करवाया हुआ है काम। इसकी सॉल्व कैसे करेंगे तो 1/51 है इसका आंसर है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कैन बी रूल्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड साल्ट। ठीक है जी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशंस के अंदर है। उसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म सोल्यूशन विद पीएच ग्रेटर देन 7। तो ग्रेटर देन 7 पीएच बेसिक पीएच होती है। अच्छा, KCl और NaCl तो ये तो न्यूट्रल साल्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के अंदर से बने हुए हैं। और कॉपर सल्फेट है, ये एसिडिक साल्ट है, और जबकि सोडियम कार्बोनेट जो है दैट इज़ अ बेसिक वन, इसलिए 7 से ज़्यादा पीएच बेसिक नेचर की है तो सोडियम कार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर है। ऑन कूलिंग द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन मेक द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि कोगुलेशन होती जाती है, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। एंड 9 नंबर क्वेश्चन है जी इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो जीरो ऑर्डर है। तो जैसे मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, और यही रेट ऑफ रिएक्शन का भी यही यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ़ रेट ऑफ रिएक्शन रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इज़ टू A प्लस B, रिएक्ट करें प्रोडक्ट बनाए और रेट इक्वेशन लिखी हुई है कि इंटू A का स्क्वायर एंड B, और A कहा जा रहा है लार्ज एक्सेस। जो चीज़ लार्ज एक्सेस होती है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है कांस्टेंट, लिहाजा B बचा, तो B की पावर क्या है 1, तो लिहाजा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1। इंजाइम ऑफ यूज फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, तो यूरेज। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज एज रिएक्शन प्रोसीड, B ऑप्शन। नेक्स्ट है जी फोटोकेमिकल रिएक्शन आर यूजुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे रिएक्ट जो है वो डिपेंड नहीं करते बल्कि लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो सोल्यूट इज़ 500 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 मोल के लिए 150 ग्राम चाहिए तो फिर 500 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 90 ग्राम जो है वो होगा। आइडियल सोल्यूशन ऑलवेज रॉल्ड्स लॉ। तो ये हो गया इसमें ऑब्जेक्टिव। मज़ीद इसमें देखेंगे हम सब्जेक्टिव के वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम आज, जो कि हमारी कोर्स में कुछ एक्सप्लेन किए गए हैं। तो सबसे पहला इसमें ऑब्जेक्टिव है केमिकल काइनेटिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हमारी एडिशन बुक से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसमें कॉलम बना के आप एक्सप्लेन करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करेंगे इक्विलिब्रियम को, रेट। और केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन की स्पीड्स को डिस्कस किया जाता है, और उसमें इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, फैक्टर्स जो है इफ़ेक्ट करते हैं, किन फैक्टर्स की वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इफेक्ट होता है उसको डिस्कस करते हैं। कैटालिटिक पॉइजनिंग क्या है, वो फॉरेन सब्सटेंस जिसकी वजह से कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाए, रेंडर्ड हो जाए, उसको आप कैटालिटिक पॉइजनिंग कहते हैं। जैसे कि अमोनियम सिंथेसिस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एज ए इम्प्योरिटी होती है हाइड्रोजन के साथ, तो वो एज अ कैटालिटिक पॉइजन काम करता है। कैटालिटिक स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि एक कैटलिस्ट एक ख़ास रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक है, तो उसमें आप जो है वो
फॉर्मिक एसिड की एग्जांपल है कि अगर एलुमिना की मौजूदगी में रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट और होते हैं, और अगर कॉपर की मौजूदगी, कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट और होंगे। क्वेश्चन नंबर जी 4 है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को डिफाइन करेंगे और सूटेबल एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे आप यहाँ पे, नॉन आइडियल सोल्यूशन डू नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ। तो रॉल्ड्स लॉ को थोड़ा सा डिफाइन करके और नॉन आइडियल सोल्यूशन को बताएंगे थोड़ा। फ्रीजिंग पॉइंट आर डिप्रेस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्यूट, क्योंकि सल्यूट पार्टिकल की वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जब वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा जी। नेक्स्ट है जी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मेल्टिंग पॉइंट आइस का लो क्यों कर देते हैं, क्योंकि पार्टिकल की जैसे जैसे सल्यूट पार्टिकल्स की तादाद अंदर आएगी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड 2 मोल्स ऑफ, अगर 1 मोल डाल रहे हैं आप तो इन्होंने 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल क्रिएट करने हैं, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम और क्लोरीन नेगेटिव आइंस में बन जाएंगे। तो डबल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करने की वजह से सल्यूट पार्टिकल की तादाद ज़्यादा होगी और वेपर प्रेशर लो होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट आइस का लो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के नाम लिख देंगे और साथ में जो है इसकी 1-2 एग्जांपल्स डिनोट कर देंगे जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। फिनोल वाटर सिस्टम वाला जो है कॉन्जुगेट सॉल्यूशन की एग्जांपल आप देंगे। 2 सॉल्यूशंस जो है वो आपस में बन जाएंगे, फिनोल और वाटर को मिक्स करने से एक अपर सॉल्यूशन एक लोअर सॉल्यूशन हो जाएगा, फिनोल का सॉल्यूशन और एक वाटर का सॉल्यूशन हो जाएगा। और फिर उसके अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट आप एक्सप्लेन करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर दोनों कॉन्जुगेट सॉल्यूशन मिक्स हो जाएं और एक होमोजेनियस मिक्सचर बना दें, उस टेम्परेचर को आप कांस्टेंट टेम्परेचर भी कहते हैं। जैसे फिनोल वाटर 69.5 डिग्री पर जो है वो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन से होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन बना देते हैं। इस तरह ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सम ऑफ कोएफिशिएंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नॉट नेसेसरली इम्पोर्टेंट टू गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है जी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टोटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि एक से ज़्यादा जब रिएक्शंस होते हैं तो एक से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर रिएक्शन जो होते हैं उसमें से स्लो स्टेप ही रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये कर पाता है। ठीक है जी। ऑटो कैटालिसिस स्टेट, ऑटो कैटालिसिस क्या होती है इसको डिफाइन करना है सूटेबल एग्जांपल्स के साथ। ऑटो कैटालिस्ट वो होते हैं कि जो प्रोडक्ट्स रिएक्शंस के दौरान बन रहे होते हैं तो उन्हीं के प्रोडक्ट ही बजाते खुद एज ए कैटालिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दे तो उसको आप ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के अंदर आप एसिड एज ए कैटालिस्ट यूज़ करते हैं और उसके प्रोडक्ट में भी टाइम के गुजरने के साथ साथ एसिटिक एसिड बनता जाता है, तो एसिटिक एसिड और एसिड एज ए कैटालिस्ट, तो प्रोडक्ट ही एज आ वर्क करना शुरू कर देता है एसिड कैटालिस्ट के ऑटो कैटालिसिस की एग्जाम। 2 पॉइंट विच शो आइडियलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, ये मेंशन करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़। और हाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। होमोजेनियस हीटेरोजेनियस कैटालिसिस में क्या फ़र्क है, सेम फेज़ और डिफरेंट फेज़ के अंदर कैटालिस्ट और रिएक्टेंट का होना उस बुनियाद पर। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस, ये भी एक्सरसाइज का है। बेसिक साल्ट्स को डिफाइन करेंगे, 1-2 एग्जांपल साथ उसकी मेंशन करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं जी व्हाट डू यू नो अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है। डिफाइन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और उसके साथ एग्जांपल एलेबोरेट करनी, डिफाइन करके। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट मशहूर सवाल है, पहले भी पेपर के अंदर आ चुका हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन आइडियल आइडियल सोल्यूशन को डिफरेंशिएट करना है। इसमें भी रॉल्ड्स लॉ को जो ओबे करते हैं वो आइडियल हैं, जो नहीं करते वो नॉन आइडियल हैं। और नॉन आइडियल में फिर पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन भी मज़ीद आ जाती। तो ये मैंने पूरा कॉलम आप लोगों को लेक्चर के अंदर करवाया, तो इसको आप लोगों ने देखना है। कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स, तो ये आप एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है जी, इसमें भी वो आप लोगों को ग्राफ साथ ज़रूर ड्रा करना पड़ेगा, कंटिन्यूस का और डिसकंटिन्यूस का। सीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं इसको एक्सप्लेन करना। लास्ट पे जी लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन डिटेल। इसमें मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस है और एक हाफ लाइफ पीरियड वाला, दोनों एलेबोरेट करेंगे, 2-2 मार्क्स का हो जाएगा। रॉल्ड्स लॉ को ड्राइव करना, उसकी तीनों फॉर्म्स लिखना, ये हो गया 4 नंबर का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन भी करने, एग्जांपल भी, सेकंड ऑर्डर की डिफाइन करें, एग्जांपल, जीरो ऑर्डर को डिफाइन करें और एग्जांपल्स। ठीक है जी। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लोअर्ड बाय एडिशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ड्राइव द इक्वेशन टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जी। ठीक है जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, तो ये उसको एक्सप्लेन करना है।
ओके, नेम द डिफरेंट फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस, गिव एनी 3। तो इसमें आप टेम्परेचर एक्सप्लेन कर सकते हैं, सरफेस एरिया, लाइट, 3 ये फैक्टर्स हैं, या जो है वो आप कंसनट्रेशन का फैक्टर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एक मशहूर सवाल है चैप्टर नंबर 9 का। बहुत शुक्रिया।